आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। जबकि क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 4x प्लस 7। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7 और हमने जो चीज फाइंड करनी है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखें आपको एफ के साथ ए प्लस एच लिखा हुआ है और एफ के साथ क्या लिखा हुआ है ए, मतलब हमें पहले इस इक्वेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ, एक तो ए प्लस एच के साथ और एक ए के साथ। तो यहां पर हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर 1। जहां जहां पर x लिखा है उसको हमने रिप्लेस करना है इसके साथ। तो x की जगह पर आ गया a 4 इंटू ए प्लस 7, जहां जहां पर x था क्या लिख दिया a। अब हमने इसी को क्या करना है, रिप्लेस करना है a प्लस एच के साथ। तो यहां पे हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पर x है a प्लस एच लिखेंगे। तो पहले तो लेफ्ट साइड पे है, इसकी जगह पे a प्लस एच आ गया और फिर इधर फॉर x की जगह पर क्या आएगा a प्लस एच और प्लस 7। तो देखते हैं यहां से हमारे पास क्या बचा, ये आ गया f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को a से मल्टीप्लाई 4a और 4 को h के साथ मल्टीप्लाई 4h प्लस 7। ये हमने वैल्यू लिख ली। अब जो चीज हमें चाहिए वो क्या है, वो हमारे पास है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऊपर जो लिखा है इसकी वैल्यू, तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है 4a प्लस 4h प्लस 7 और माइनस फिर किसकी वैल्यू लिखेंगे f ऑफ a। तो f ऑफ a की वैल्यू क्या है, ये है f ऑफ a की वैल्यू 4a प्लस 7। तो ये आ गया 4a प्लस 7 डिवाइडेड बाय h। तो क्या बना 4a प्लस 4h प्लस 7, माइनस को मल्टीप्लाई करें क्या बना माइनस 4a और माइनस को 7 के साथ किया माइनस 7 डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास आ गया। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है कैंसिल करते हैं, 4a माइनस 7 प्लस 7, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास बचा 4 के साथ h ओवर h। अब h भी h से कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। मतलब ये है कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a को जब हमने h के साथ डिवाइड किया तो हमारा जो आंसर बचा वो क्या बना 4। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अगेन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल tan x। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखें जो f ऑफ x इज इक्वल है tan के साथ x, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। जो चीज फाइंड करनी है अगेन f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a। तो f ऑफ a चाहिए तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1 में। क्या बना, जहां पर x है a आ गया और यहां पर भी x की जगह पे क्या आ गया a। अब देखिए ये जो tan है, आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं tan की जगह पर sin a डिवाइडेड बाय cos a लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा है tan किसके इक्वल होता है sin ओवर cos के। तो अब दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है, वो है a प्लस एच। तो हम क्या करते हैं, जहां पर x है अब इसकी जगह पे क्या पुट करते हैं a प्लस एच और इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू tan और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस एच। अब जब आपने tan a को sin a ओवर cos a लिखा तो क्या tan a प्लस एच को हम ये नहीं लिख सकते कि sin a प्लस एच डिवाइडेड बाय cos ब्रैकेट में a प्लस एच। तो ये किसका है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू। अब जो चीज हमने फाइंड करनी है वो क्या है, जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो पहले तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। बताएं f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू हमारे पास है sin a प्लस एच डिवाइडेड बाय cos a प्लस एच माइनस, और उसके बाद क्या f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या है sin a ओवर cos a। तो ये आ गया sin a डिवाइडेड बाय cos ऑफ a, और इन दोनों के नीचे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, इन दोनों के नीचे पड़ा हुआ है h।
अब क्या करते हैं, अब एलसीएम लें सिंपल। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस एच तो आएगा ही आएगा। इसके साथ क्या लिखा जाएगा, इसके साथ cos a आ जाएगा, तो cos a लिख दिया, माइनस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया cos a प्लस एच और साथ साइन ऑफ a। अब इन दोनों के नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी cos a प्लस एच और cos ऑफ a, और उसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, उसके नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है h। अब देखें, अब यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करने लगे हैं, और वो फॉर्मूला हमने आगे जाके चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूला हमने यूज करना है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास कभी कोई वैल्यू लिखी हो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, मतलब साइन और कॉस साथ साथ हो, यहां पे भी साइन और कॉस साथ साथ हो, ठीक है। अगर साइन के साथ अल्फा है तो नेक्स्ट में कॉस के साथ अल्फा, अगर कॉस के साथ बीटा है नेक्स्ट में साइन के साथ, तो ये असल में फॉर्मूला बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा का। तो आप एक चीज देखें, क्या साइन और कॉस साथ साथ हैं, और यहां पर भी कॉस और साइन साथ साथ हैं। जो यहां पर a प्लस एच साइन के साथ है, यहां पे वो कॉस के साथ है, यहां पे जो कॉस के साथ है यहां पे साइन के साथ। तो मतलब हम ये फॉर्मूला बंद करते हैं। जब फॉर्मूला बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया साइन अल्फा, तो अल्फा क्या है a प्लस एच, अल्फा से मुराद पहले वाली साइन के साथ जो वैल्यू वो, और फिर बीटा, तो ये बीटा भी आएगा लेकिन किसके साथ, सेंटर में माइनस है तो माइनस के साथ, माइनस बीटा। और नीचे क्या पड़ा हुआ है, अब इस वैल्यू को एच के साथ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये एच के साथ शिफ्ट कर, ये क्या बना, एच आ गया और साथ में कॉज ऑफ ए प्लस एच और कॉज ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया। अब देखें कि माइनस ए और प्लस ए कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास, जो फाइनल आंसर बचा है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू साइन एच ओवर एच कॉज ए प्लस एच और साथ में कॉज ऑफ ए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, जो हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स को सॉल्व करना था, किसके साथ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच के साथ। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।